नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। आज मैं घूमते हुए फिर एक बार केले के खेत में आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि गर्मी का जो हीट इस समय है बहुत ज़्यादा है और इसका प्रभाव फसलों पे हो रहा है। केले के फसल पर देख रहे हैं कि ये पौधे का जो पत्ता है वो झुलस रहा है और कहीं कहीं फल पे भी कुछ असर दिख रहा है। ऐसे में हम क्या करें इस समय, केले के किसान क्या करें जिससे कि इस हीट से केले को बचाया जा सके, इसका विकास किया जा सके, क्योंकि इसमें घौंध आ चुकी है। और इस बारे में हम दिवाकर जी से, जो विशेषज्ञ हैं केले के, क्या कहिए, मतलब इस क्षेत्र के डॉक्टर बोले जाते हैं किसानों के, तो इनसे पूछेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि इनका संपर्क डॉक्टर SK सिंह जो कहाँ है दिवाकर जी? पूसा यूनिवर्सिटी के इस केले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वो हेड हैं, तो अक्सर इनसे वार्ता होती रहती है, तो कुछ उनसे ये लिए होंगे। तो उनके यहाँ पुनः चलते हैं, मैं कैमरा अपने हाथ में लेता हूँ और ज़रा इनसे राय लिया जाए। हाँ दिवाकर जी नमस्कार, मैं दिवाकर राय। केले की खेती में सबसे बड़ा चैलेंज मौसम ही है और मौसम प्रतिकूल इसमें दो बार होता है। एक तो जाड़े के मौसम में और दूसरा जो है गर्मी के मौसम में। जाड़े के मौसम की रिकवरी गर्मी में शुरू होती है। जाड़े के मौसम से जो नुकसान होता है उसको हम फरवरी से कोशिश करते हैं कि वो रिकवरी होने लगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर जल्दी गर्मी आ जाती है तो वो रिकवरी हम कर नहीं पाते हैं पूरी तरह से और हमारे फसल की उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है। तो इस साल भी पिछले साल की तरह, उसके पिछले साल तो बड़ा अच्छा था, पिछले साल की तरह इस साल भी गर्मी अगर पहले पड़ने लगती है, माने अप्रैल में अगर अधिक हीट स्ट्रोक चलने लगेगा तो केले के किसानों को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखिए, हमने इसे दिखाइए, एक ये पौधा स्वस्थ था कल और आज जो है वो गिर के टूट गिर गया है। बाकी जो बंचेस हैं वो भी छोटे आ रहे हैं और वो रूखा है, पौधे की पत्तियां फट गई हैं, सूख रही हैं और काफ़ी हीट स्ट्रोक से काफ़ी नुकसान हुआ है। आप ये देखेंगे, आप आ जाइए, तो ये बड़ा एरिया जो है वो डैमेज किया है और ये सब जो है वो हीट स्ट्रोक के कारण ये टूट करके पौधे जो हैं वो गिर गए, तो फिर इनकी साफ़ सफाई की गई है। इसके लिए सिंह साहब या और जो इसके जानकार हैं उन लोगों से बात होती तो लोग बताते हैं कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा में आप कोई जीवंत बाड़ बनाइए। जीवंत बाड़ का मतलब कि कोई ऐसा पौधा लगाइए जो जिंदा हो और बाढ़ का काम करे। दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि गर्म हवाएं उधर से ही आती हैं। यही दोनों हवाएं गर्मी में हमको सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। तो अब तो हमने नहीं किया है इस साल, लेकिन इसको अगले साल से हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे कि यहाँ लगभग 8 फीट की एक बाड़ बनाएं हम लोग, जो कि हमारे जानवर के चारे के भी काम आ जाएगी गर्मी में और हमारा केले की भी हमारी सुरक्षा। जैसे क्या चीज़ हो? जैसे चरी है जो, हाँ। वो जो हरा चारा जो लगता है, या नेपियर घास भी होता है? नेपियर घास भी है, तो नेपियर तो यहाँ अभी चलन में नहीं है, लेकिन यहाँ जो साधारण चरी जो मिलती है, जिसको हम लोग फरवरी में लगाते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए हरे चारे के रूप में, तो उसको अगर हम इस किनारे पे लगा दें तो ये हमारे गर्मी के लिए काफ़ी तगड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी तो ये सूखेगा नहीं, सूख के, और होता क्या है कि जब सूखता है, गर्म हवा चलती है तो इसमें पानी भरा रहता है, ये सूख जाता है। पानी जब सूख जाता है तो इसकी जो पकड़ है इस मेन स्टेम पे वो कमज़ोर होती है और वो टूट जाता है। और कुछ इसमें नहीं होता है कि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं और बहुत बड़ा कुछ साइंस इसमें है। गर्म हवा सीधी तरह से इसको नुकसान पहुंचाती है। क्या करें इस समय किसान? जैसे इस समय आप हल्की लेकिन फ्रिक्वेंटली सिंचाई करते रहें, लगातार। हाँ, लगातार हल्की सिंचाई हो, ओवरवेट ना करें, बहुत अधिक पानी ना लगाएं, लेकिन हल्की सिंचाई लगातार आप अगर करते रहेंगे तो इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। ये मत मान के चलिए कि बिल्कुल ये बच ही आप जाएंगे, क्योंकि गर्म हवा तो इस पौधे के ऊपर के भाग पर असर डालती है। आप ज़मीन से कर रहे हैं तो ज़मीन से पानी उसको कम मात्रा में उठाता है, पौधा जिंदा रहने भर का न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। तो मेन जो है, जब हमारे वायुमंडल में मॉइस्चर की, ह्यूमिडिटी की कमी होगी तो सूखी हवाएं जब चलेंगी तो इसकी पत्तियां जो है वो पानी नहीं ले पाती हैं, तो जब नहीं ले पाती हैं तो वो सूखने लगती हैं, फिर उनको पानी का अभाव हो जाता है। दवा कुछ दवा तो इस समय एक बीटल बड़ी समस्या होती है। बीटल के लिए जनरली हम लोग क्लोरोपाइरिफास 20% EC का यूज़ करते हैं बीटल के लिए, क्योंकि इस समय बीटल एक बड़ी समस्या हो जाती है। ये पीरियड जो मई जून है और फिर सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बीटल लगा है कि नहीं, यह कैसे पहचाने हम?
हाँ, इसकी पहचान के लिए आपको अब हम अपने फील्ड में दिखाएंगे। उसमें जो पत्ते होते हैं, आपके जो पत्ते होते हैं उन पे स्क्रैचेज होते हैं। अच्छा। ऐसे जो है, अब संयोगवश अभी यहाँ नहीं दिख रहा है बीटल, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे हाँ, तो बीटल के स्क्रैचेज दिख जाएंगे। तो उसके लिए कौन सी दवा बोल रहे थे अभी? हाँ, एक बार उसके और। लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं दवाएं तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम अपने क्लोरोपाइरिफास 20% EC, बहुत साधारण दवा है, हर जगह मिल जाती है, और उसको पूरा जो है ये तने इसी में वो छिपे होते हैं। उनका घर ये है, अच्छा। ये वाला भाग उनका घर है। यहाँ गीला है, यहाँ ठंडा भी है, तो यहाँ वो छिपे रहते हैं, काले काले होते हैं बड़े बड़े, और उनकी सुंडी होती है। या नहीं तो फिर ये जो नए छोटे पौधे हैं इनको खाते हैं वो। अब संयोग बस यहाँ बीटल थोड़ा हम ध्यान भी रखे हैं तो कम बीटल्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पौधों में तो होंगे ही। अब हम खोज नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हमारे बीटल लगा हुआ है। अच्छा, तो उस दवा का प्रयोग करें? जी जी, हम तो अभी कल ही उसको स्प्रे किए हैं, कल ही। ये है, देखिए आइए। देखिए, इसी तरह के स्क्रैचेज बनते हैं, पूरे पत्तियों पे बन जाते हैं। ये जो स्क्रैचेज हैं, ये स्क्रैचेज जो लगेगा कि कोई खुरच दिया है। अच्छा, ये क्या नुकसान करते हैं? ये नुकसान ये करता है कि ये तने पर तो कुछ खास नुकसान नहीं करता है, तने का नुकसान इसका बहुत प्रभावी नहीं होता है, लेकिन ये जब फल के पास पहुंचता है और फल को जब स्क्रैच कर देता है तो वो मार्केट में सेल करने लायक नहीं होता है। ये एक समस्या होती है। फिर सस्ता बिकता है, नहीं बिकता है, किसान को बार्गेन करता है खरीदार, ये दिक्कत है। इसका मतलब है कि सबसे हिट का उपाय मेन एकमात्र है कि चारों तरफ से, दोनों तरफ से बाढ़, पश्चिम और पश्चिम देखिए, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते होंगे, हमारे सारे जो किसान हैं वो सब लोग जानते होंगे कि पूर्वा हवा जो चलती है उसमें नमी होती है, उसमें के आर्द्रता पूरी होती है उसके हवा में। लेकिन जब भी हमारी पश्चिमा हवा चलती है तो उसमें आर्द्रता का अभाव होता है, माने मॉइस्चर का अभाव होता है। तो जब मॉइस्चर का अभाव होता है तो वो हवा ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि जो भी आप, ये विज्ञान है कि जो जितना पौधा ऊंचा होगा वो जड़ से तो पूरा पौधा पानी ले नहीं पाएगा अपनी ज़रूरत की, उसको तो वायुमंडल से पानी चाहिए। तो वायुमंडल से पानी जब वायुमंडल में होगा, या तो बारिश हो, और या नहीं तो दूसरी स्थिति होती है कि आपके हवा में मॉइस्चर हो। इसीलिए बरसात में बारिश हो ना हो, बरसात में या जब भी हम लोग देखते हैं कि पूर्वा हवा चलती है हमारे यहाँ, जैसे अभी 3 दिन 4 दिन पहले चल रही थी, आपने भी देखा होगा, तो उसमें पौधे बिल्कुल स्वस्थ थे और बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहे थे। जो बंचेस आ रहे थे उनमें लगभग 2-2, 3-3 बंच अच्छे, माने ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन अब फिर वही स्थिति बन गई। अब जो फ्लावरिंग हो रही है वो उसमें छोटे बंचेस ख़त्म हो जा रहे हैं। किसान काफ़ी परेशान भी हैं। कुछ लोग वैरायटी को लेकर परेशान होते हैं कि हमारी वैरायटी अच्छी नहीं है और हमारी वैरायटी फलाने की अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका किस पीरियड में आ रहा है बंच की क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है कि आपका किस पीरियड में आ रहा है, या आपने अपने खेत में किस तरह का मॉइस्चर तैयार किया। यानी इस समय हीट की समस्या और बीटल की समस्या, दो चीज पर किसान ध्यान दे तो कुछ हद अच्छे तक, ढंग से, बस 1 महीने का और है, एक महीना और उसके जून बाद तो भर फिर सब निकल जाएंगे। हाँ, तो फिर हम लोग एक वीडियो के साथ, फिर अगले वीडियो में हम लोग डॉक्टर FK सिंह की डायरी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे और कुछ लें। मैं अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ।